हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका नीट 2025 के लिए इस ब्रिज कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर नीट फिजिक्स में 180 ऑन 180 स्कोर करने के लिए आपको जितने भी मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए वो सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एक्सपर्टीज लेवल तक जाते हुए कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस की हेल्प से। और ये जो 4 क्लासेस है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 24th, 25th, 27th और 28th को 6:30 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट 6:30 बजे मिलने वाली है। तो ये जो हमारी क्लासेस हैं बच्चों, वो बेसिकली हमारी क्लासेस है विक्ट्री बैच की। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी के ऊपर आएंगी बच्चों ये सारी की सारी फ्री क्लासेस, है ना। और अगर मानो कोई बच्चा विक्ट्री बैच के बारे में नहीं जानता है तो ये हमारा एक डिटेल्ड बैच है नीट 2025 के लिए। चाहे क्लास 12 का बच्चा हो या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, जो भी नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी डिटेल्ड सिलेबस कवरेज बैच में है, जिसका नाम है विक्ट्री बैच, जिसके अंदर हम ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अब हमारा वेक्टर्स चल रहा है और अब हम फिर फाइनली कुछ 3 से 4 दिनों में एक्चुअली में फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर डाल दिए जाएं, ताकि अगर बच्चा हमसे पढ़े या किसी और से पढ़े या फिर कैसे भी पढ़े, एटलीस्ट फिजिक्स को शुरू करने से पहले जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके बिना फिजिक्स आपको कभी भी नहीं आएगी, एक बार बच्चा ना सिर्फ एटलीस्ट वो टूल्स मुझसे पढ़ जाए। क्योंकि एक बार अगर तुम इन चारों क्लासेस को अटेंड कर लोगे ना, ये टीसी गारंटी है, ये न्यूटन्स एप्पल की गारंटी है कि तुम लोगों को बाद में कभी भी इन चारों टॉपिक्स के ऊपर दिक्कत नहीं आने वाली है। और तुम सारे के सारे बच्चे सक्षम हो जाओगे कि तुम फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को अप्रोच कर सको। और अगर तुम फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अटको तो वो इसीलिए हो क्योंकि आपको फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं समझ आया है, और वो इसीलिए ना हो क्योंकि आपके बेसिक मैथ नहीं स्ट्रांग है। तो इन 4 क्लासेस की हेल्प से, ये 4 क्लासेस विक्ट्री बैच की जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सारे के सारे बच्चों को प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ताकि तुम लोगों का भला हो सके और तुम लोग फाइनली उस काबिल हो सको कि तुम नीट फिजिक्स की शुरुआत कर सको। तो अगर बच्चों मैं ये वाली क्लास की बात करूं तो ये हमारी आज की इस क्लास में मैं तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री करवाने वाली हूँ। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूँ ना बच्चों, तो ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती है, तुम्हें साइन कर्व कॉस कर्व नहीं आता है, तो मान के चलो तुम लोगों को ना तो वेव्स आएगा, ना सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, ना वेव ऑप्टिक्स आएगा, ना अल्टरनेटिंग करंट आएगा, और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। इन सारे के सारे ये जो चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री और साइन और कॉस कर्व का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि और चैप्टर्स में ये नहीं आते, और चैप्टर्स में भी आते ही हैं, लेकिन जिन चैप्टर्स को करना नामुमकिन है ट्रिगोनोमेट्री और साइन कर्व की नॉलेज के बिना, वो ये 5 चैप्टर्स हैं। सो होपफुली तुम लोगों को ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अगर कोई बच्चा चाहता है तो विक्ट्री बैच को ज्वाइन कर सकता है ना। विक्ट्री बैच को ज्वाइन कर लोगे तो पूरा का पूरा जो हम लोग सिलेबस है डिटेलिंग में कंप्लीट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर। इसके साथ साथ आपके घर पे जो डीपीपी बुक है, टॉपिक वाइज डीपीपी बुक, वो भी पहुंचाई जाएगी। इसके अंदर टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज बिल्कुल वीडियो सोल्यूशंस के साथ है। इनकेस मानो अगर आपको सिर्फ विक्ट्री बैच नहीं चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि यार दी हमें आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ना डिटेलिंग में सिलेबस नहीं कवर करना जीएनटी के साथ, हम चाहते हैं कि एक बार जब हमारा पीसीबी का सिलेबस कवर हो जाए डिटेलिंग में, टेस्ट सीरीज के साथ साथ, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ, डीपीपीस के साथ साथ, हम चाहते हैं कि आगे जितने भी फ्यूचर प्रैक्टिस कोर्सेज आए और रिवीजन कोर्सेज आए वो भी हमें मिले, आगे जितनी भी टेस्ट सीरीज आए वो भी हमें मिले, जो ऐप के ऊपर 35,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है वो भी हमें मिले, जो ऐप के ऊपर 3D लर्निंग टूल है वो भी हमें मिले, हमारे घर तक 18 बुक का स्टडी मटेरियल आए, हमारे घर तक 2 टॉपिक वाइज डीपीपी की बुक आए, तो तुम फिर फाइनली महापैक को ले सकते हो। महापैक का मतलब अगर तुमने ये ले लिया तो आगे कभी भी नीट 2025 के लिए तुम लोगों को कोई भी चीज बाय नहीं करनी पड़ेगी, और तुम्हारी जो टीम जीएनटी है वो तुम्हारी पूरी नीट 2025 की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी ले लेगी। बस तुम्हें इस महापैक को खरीदना है। अगर तुम कोड GNT 99 लगाते हो तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है बिल्कुल तुरंत बुक हो जाएगा, और तुम लोगों को एडेड बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एक हमारे पास ना बच्चों महापैक लाइट भी है। तो अगर मानो किसी बच्चे को लग रहा है कि यार महापैक हम लोगों को कॉस्टली लग रहा है, तो हम तुम्हारे लिए महापैक लाइट भी लेके आए हैं, जिसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है तुम्हारे घर तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर स्टडी मटेरियल नहीं है, और उसी तरीके से जो डीपीपी बुक है जो तुम्हारे घर तक जानी थी वो तुम्हारे घर तक नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हें ऐप में पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो ये तुम लोगों को कम प्राइस का पड़ेगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो महापैक लाइट भी ले सकते हो। अगेन GNT 99 कोड है फास्टेस्ट बुकिंग के लिए।
मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और एडेड बेनिफिट्स के लिए। तो एडेड बेनिफिट्स में बता देती हूँ बच्चों, GNT 99 एडेड बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स है जो हर बच्चे को मिलेंगे जो अड्डा 247 के ऊपर कुछ भी परचेस करता है GNT 99 का कोड लगा के। तुम्हें बस क्या करना है, तुम लोगों को ये कोड लगाते हुए एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज देना है। 24 घंटे के अंदर तुम लोगों को ये GNT 99 एडेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर मेरी बहुत फेमस 7777 क्वेश्चन सीरीज के सारे पीडीएफ्स हैं, जिसके अंदर फिजिक्स एनसीईआरटी का पीडीएफ है, DC पांडे बुक, HC वर्मा की बुक, SL अरोरा की बुक, इन सबके पीडीएफ्स हैं। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी बुक्स के पीडीएफ्स हैं, जो नीट PYQ चीट शीट्स हैं, जो मेरे 2 पेज नोट्स हैं उनके पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन एम्स नोट्स के पीडीएफ्स हैं, NCERT हाइलाइट्स के पीडीएफ्स हैं, फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स की शीट का पीडीएफ है। तो ये सारे के सारे GNT 99 एडेड बेनिफिट्स हैं। मेक श्योर कि जब भी आप कुछ भी परचेज करें अड्डा 247 के ऊपर ये वाला कोड लगाओ, ठीक है। मेक श्योर स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेक श्योर कि मुझे बता देना, इस ईमेल आईडी के ऊपर ये स्क्रीनशॉट सेंड कर देना ताकि मैं तुम लोगों को ये बेनिफिट सेंड कर सकूं, ठीक है। सो स्टार्टिंग द क्लास इन 3, 2, 1। ये आगे आपकी क्लास 11th फिजिक्स को डिटेलिंग में हम लोग शुरू कर रहे हैं, चाहे आप नीट 2025 एस्पिरेंट हो या नीट 2026 एस्पिरेंट हो, सबको बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में समझाया जाएगा। तो देखो बच्चों, अब जो हमारी 4 क्लासेस है ना, नोट मेकिंग अभी मत शुरू करना, मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि अभी जो हमारी 4 क्लासेस हैं, इन 4 क्लासेस में एक्चुअली में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ कि किन किन तरीके के ग्राफ्स हैं, ठीक है। देखो किन किन तरीके के ग्राफ्स हैं, स्लोप्स किस तरीके से इन ग्राफ्स के निकाले जाते हैं, इन ग्राफ का सिंबॉलिक नेचर क्या होता है, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं आता है, काइनेमैटिक वाले ग्राफ्स नहीं आएंगे, थर्मोडायनामिक वाले ग्राफ्स नहीं आएंगे, KTG वाले ग्राफ्स नहीं आएंगे, मैग्नेटिक फिजिक्स वाले ग्राफ्स नहीं आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ग्राफ्स नहीं आएंगे, सेमीकंडक्टर्स वाले ग्राफ्स नहीं आएंगे। तो ग्राफ को हम लोगों को बिल्कुल पहले ही, जब यूनिट्स एंड डिमेंशंस को शुरू करने से पहले हम लोगों को निपटाना है। फिर बाद में हम लोग करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री को, ठीक है जी, एक बार जरा से देख लीजिए। फिर हम लोग करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। 4 क्लासेस में करेंगे, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्रैश कोर्स नहीं है, भाग भाग के क्लास नहीं होगी, ठीक है। हर टॉपिक के ऊपर बिल्कुल रख के बात की जाएगी, यही एडवांटेज होता है जब आप जल्दी शुरू करते हो प्रिपरेशन। तो एक आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर बच्चों मैं तुम लोगों को, और क्या आ गया, ग्राफ्स आ गया, ट्रिगोनोमेट्री आ गया, वेक्टर्स और ये सब हम लोग आगे करने वाले हैं। और एक हमारे पास आ जाएगा बेसिक्स ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, बेसिक्स ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है। एक बार जरा सा देख लीजिए, इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। ट्राई करते हैं कि आज की क्लास में ना हम लोग ये कर लें। आज क्या तारीख हो रही है बच्चों, आज 15 तारीख हो रही है ना, तो कोशिश करते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है आज कर लें। क्लास का जो PDF है, जैसे क्लास खत्म होगी क्लास के साथ ही तुम लोग को अटैच्ड मिल जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आता है तो नीट अड्डा 247 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं बार बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजती रहती हूँ कि भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। 4-5 दिन आपका इस्तेमाल करोगे ना, बहुत ही ईजी टू यूज तुम लोग को लगेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहला मैथमेटिकल टूल, तो जैसे चैप्टर का नाम डालते हैं ना, जो भी बच्चे नोट मेकिंग कर रहे हैं, जैसे चैप्टर का नाम डालते हैं उसी तरीके से ये डाल लो, है ना, बेसिक मैथ्स फॉर नीट। सारे के सारे बच्चे ये डाल लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर नीट, हेडिंग डाल लेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। और अब फिर बाद में सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग डील कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री से डील कर लेते हैं, बड़ा मस्त सा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। एक बार जरा सा देख लीजिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी ना देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसी नॉलेज है जो हम लोग क्लास 10th तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो क्लास 10th तक की नॉलेज है उसको लिखना शुरू करूं। हाँ जी, ये क्लास 10th तक की नॉलेज है, बहुत ही ज्यादा हाईफाई तुम लोगों को फंक्शंस वगैरह याद नहीं रखने। आगे कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई हाईफाई इस्तेमाल होता है तो बस वो एज इट इज तुम लोगों को तब देखना है कि क्या फंक्शन है और यहाँ पर नोट्स में ऐड कर देना है। तो देखो क्लास 11th तक हम लोगों ने ना, सॉरी क्लास 10 तक बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर मानो मेरे पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगेन जब तक हम लोग टॉपिक बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे हैं, डाउट बिल्कुल नहीं पूछना है, ठीक है। अभी सिर्फ 1 वे कन्वर्सेशन है, जैसे खत्म हो जाएगा 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डाउट सॉल्विंग के लिए लगाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री आ गया, ये देख लो। तो ट्रिगोनोमेट्री बच्चों हम लोग ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए
अप्लाई करते हैं। तो मानो अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री को स्टडी करना चाहती हूँ ये वाले एंगल के लिए, तो तुम देख पा रहे हो ये वाला एंगल जो है एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है जहां पर ये हाइपोटेनियस है, तो इसको मैं कैपिटल H से लिख देती हूँ। ये वो वाली साइड है जो एंगल के ऑपोजिट है, तो इसको O लिख देती हूँ, और ये वो साइड है जिसके ऊपर एंगल बैठा हुआ है, तो इसको मैं बेस लिख देती हूँ। क्लास 10th की नॉलेज है ये, हमें अच्छे से पता है कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूं देन इट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अगर मानो बच्चों मैं कॉस थीटा की बात करूं इट इज गोइंग टू बी बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर मानो मैं सेक थीटा, या फिर मानो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों साइन हो गया, कॉस हो गया। अगर मानो मैं टैन थीटा की बात करूं तो टैन थीटा हो जाता है ऑपोजिट बाय बेस। उसी तरीके से जो मेरे पास कॉट थीटा है, कॉट थीटा बच्चों मेरे पास क्या हो जाता है, ये मेरे पास आ जाता है बेस बाय ऑपोजिट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इनवर्स क्या है, कॉसेक है। यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये वो नॉलेज है जो तुम लोग करते हो क्लास 10 तक। ये मेरे पास कॉसेक थीटा आ गया। तो कॉसेक थीटा क्या होता है ना, कॉसेक थीटा इस तरीके से बच्चों साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट। उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है ना। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई h/v। ऑब्वियस सी बात है काफी लो लेवल का डिस्कशन है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार शुरुआत तो हम लोगों को ऐसे ही करनी पड़ेगी। मैंने तुम लोगों को ओरिएंटेशन में भी बताया था जितना डिटेलिंग में पढ़ाया जा सकता है उतना डिटेलिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा। कि कोई बच्चा अगर फिजिक्स में नेगेटिव भी है ना तो उसको भी ये वाली क्लासेस अटेंड करने के बाद ये लगे कि ओह दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग, जिसकी वजह से हमें फिजिक्स अच्छे से नहीं आ रही थी। तो ये मेरी क्लास 10th की नॉलेज होगी। एक यहाँ पर देखो एडिशनल पॉइंट्स फिर ये भी आते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है जी, 1 हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। एक तुम लोगों ने फंक्शन ना ये प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा होगा, दैट टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसका मतलब समझे, जैसे कि मानो अगर मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की फॉर्मेट में बच्चों तुम लोगों को बताना हो, तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री it is going to be equal to what, it is going to be given by sine of 120 डिग्री। इस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, है ना। या फिर मैं इसका एक और एग्जाम्पल ये ले सकती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 15 डिग्री इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। सॉरी, साइन ऑफ 60 डिग्री नहीं, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो चीज है ये हम लोगों को देखने को कहाँ पर मिलती है, ये हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन में देखने को मिलती है ना। तो ये बेसिक मैथ्स है कि यार फिजिक्स के चैप्टर्स को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि तुम लोगों को ये बेसिक मैथ्स आती हो, क्योंकि ये तुम लोगों को पूरे के पूरे अपने सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगी। तो आई एम होपिंग क्लास 10th की नॉलेज में अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लीज लिखते जाइएगा, नोट मेकिंग करते जाइएगा, यही होती है डिटेल क्लासेस। डिटेल क्लासेस में भाग दौड़ नहीं होती, डिटेल क्लासेस में आपको ये नहीं होता कि यार क्या बोला मैम प्लीज रिपीट करना, चीजें बिल्कुल स्मूथली चलेगी। यही एडवांटेज होता है एक साल पढ़ने का। अब यहाँ पर बच्चों मेरे पास आ जाता है मैजिक ट्राइंगल। यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ पर मेरे पास आ गया मैजिक ट्राइंगल। मैजिक ट्राइंगल के बारे में काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो प्लीज इंश्योर करना कि ये चीज तुम लोग नोट्स में ऐड कर लो और तुम्हें पता लग जाए। कुछ समझाने वाला नहीं, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, मतलब क्या है ये क्लास 9th और 10th में करते हैं। इतने कुछ बड़ी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोगों ने बात भी नहीं किया। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैजिक ट्राइंगल बेसिकली वो वाला ट्राइंगल है जिससे पढ़ के हम लोगों ने पहली बार पाइथागोरस सीखा था कि अगर मानो एक साइड 3 की हो दूसरी साइड 4 की हो, तो अगर मानो मैं इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो जो तीसरी साइड है 5 की आती है। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, तो जो तीसरी साइड है 5 की आती है। तो यहाँ पर ये है कि कुछ क्वेश्चंस में तुम लोगों ने मे भी अपने प्रिपरेशन के दौरान देखा होगा कि 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, चलो ये वाले एंगल्स तो पूछे जाते हैं, लेकिन 2 और एंगल्स पूछे जाते हैं, एक 53 डिग्री और एक 37 डिग्री। अज्यूम किया जाता है कि ये वाले एंगल्स की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो, एग्जामिनर कभी नहीं अज्यूम करेगा कि तुम्हें 16 डिग्री
का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं अज्यूम करेगा। वो अज्यूम करेगा 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, 120 का, 135 का, 150 का, 180 का, 210 का, 225 का, 240 का, 270 का, 300 का, 315 का, 330 का और 360 का, और एक 53 डिग्री का और एक 37 डिग्री का। ये सारी की सारी वैल्यूज तुम लोगों को आनी चाहिए। डो नॉट वरी, ये वाली वैल्यूज तुम लोगों को आज की क्लास में सारी की सारी पता लग जाएगी किस तरीके से निकाली जाती है। आपको याद सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक रखना है और सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैजिक ट्रायंगल ये है कि इन दोनों के बीच में 5 और 3 के बीच में जो एंगल है ना, यही 53 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री हो गया, मतलब 37 डिग्री हो गया। तो अब इसके बेसिस के ऊपर देखो, इसके बेसिस के ऊपर अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि तुमसे साइन ऑफ 37 डिग्री पूछा जा सकता है, तुमसे टैन ऑफ 53 डिग्री पूछा जा सकता है, तुमसे कॉट ऑफ 37 डिग्री पूछा जा सकता है, तुमसे 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 37 डिग्री पूछा जा सकता है। आई एम होपिंग इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो एक बार खुद से लिखो, फिर बाद में मैं बताऊंगी क्या इन सारे के सारे आंसर्स है। बहुत ही जेन्युइन है, लो लेवल का डिस्कशन है, क्योंकि ये वो डिस्कशन है जो सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है उसके ऊपर बेस्ड है। बाकी ये हमारा मैजिक ट्रायंगल है। सारी की सारी वैल्यूज लिख लेंगे सब बच्चे। हाँ जी, वैल्यूज डन। एक बार जरा सा देख लीजिए, तो वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो याद थोड़ी रखना है, तुम लोगों को सिर्फ मैजिक ट्रायंगल बनाना है और फिर बाद में चक बल्ले। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आ गया कि अगर मैं साइन ऑफ 37 डिग्री की बात करूं तो ये 37 डिग्री, तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो वो बन गया मेरे पास 3/5। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 3/5। अब 53 एंगल के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो अब की बार आप टैन पूछ रहे हो, तो टैन क्या होता है, ऑपोजिट बाय बेस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4/3। अब आप कॉट ऑफ 37 डिग्री पूछ रहे हो, तो कॉट ऑफ 37 डिग्री का मतलब 1 डिवाइडेड बाय टैन ऑफ 37 डिग्री। तो 37 डिग्री को पकड़ो, टैन क्या होता है, टैन होता है ऑपोजिट बाय बेस, है ना, 3/4। तो अगर मानो इस तरीके से डिनोमिनेटर में आ गया 3/4, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बन जाती है, इस तरीके से 4/3 बन जाती है। उसी तरीके से 1/cos ऑफ 37 डिग्री पूछा जाए तो अगर इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 37 डिग्री पकड़ लो, ये 37 डिग्री है। कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस ऑफ 37 डिग्री मेरे पास क्या आ गया, 4/5। सो 1/4/5, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनी, 5/4। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे जेन्युइन चीजें हैं, तुम देख पा रहे हो बच्चों, जो तुम लोगों को प्रॉमिस किया गया है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और ऐसी डिटेल्ड सिलेबस कवरेज के दौरान यही होता है। अगर मानो किसी बच्चे ने पिछले साल सीरियस पढ़ाई सिर्फ क्रैश कोर्स की हेल्प से किया ना, तुम लोगों को ये वाली आज की क्लास से ही पता लग जाएगा क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या छूट रहा था, क्या मिसिंग था। ये मेरे पास आ गया मैजिक ट्रायंगल। अब यहाँ पर ना मैं एक क्वेश्चन टाइप के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। देखो जो नेक्स्ट है ना, वो मेरे पास जो नेक्स्ट है वो मेरे पास ना एक क्वेश्चन टाइप है। अब देखो मैं क्वेश्चन टाइप किस तरीके की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स है, अभी हम लोग कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं कर रहे। तो तुम लोगों ने मे बी जब पिछले साल तुम प्रिपेयर कर रहे होगे, 2025 एस्पिरेंट से बात कर रही हूँ, तो तुम लोगों ने ना कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पर तुम्हारा जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है उससे साइन थीटा आया है, लेकिन क्वेश्चन में ना कॉस थीटा के टर्म्स में आंसर पूछा हुआ है। तुम्हें जो तुम्हारे नॉर्मल वे ऑफ सॉल्विंग है उसकी हेल्प से तुम किसी एंगल का कॉस निकाल पा रहे हो, लेकिन जो ऑप्शन है टैन में गिवन है। तो अगेन वो वाले क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर तुम एक एंगल लिख रहे हो, तो बच्चों दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए एंगल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। जैसे कि मानो तुम लोगों को बोला जाए कि तुमने कोई वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग किया और वो वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग करने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, लेकिन जब तुम ऑप्शंस में देख रहे हो तो ऑप्शंस में जो आंसर है टैन की टर्म्स में है, तो कॉस थीटा से टैन थीटा तक जाना या फिर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तक जाना बहुत ईजी काम होता है। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल ही तो बनाना है। जैसे कि देखो ये मैंने कॉस थीटा लिख दिया, अब मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ इसके साइन थीटा की कितनी वैल्यू होगी, बताओ इसके टैन थीटा की कितनी वैल्यू होगी, ये लो। तो तुम लोगों को क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना होता है कि भाई ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो अभी हम लोग एक ऐसे एंगल की बात कर रहे हैं जिसका जो बेस है वो 1 है और जो हाइपोटेनियस है वो 2 है।
तो मेरा वे ऑफ सॉल्विंग क्या हो गया, मैं अपना नॉर्मल वे से ही सॉल्व करूंगी। जैसे कि अगर मानो मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं, तो रे ऑप्टिक्स में अगर तुम क्रिटिकल एंगल निकालते हो तो इक्वेशन में साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आता है। बट व्हाट इफ तुमसे टैन ऑफ क्रिटिकल एंगल पूछा जाए, व्हाट इफ तुमसे कॉट ऑफ क्रिटिकल एंगल पूछा जाए। कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। तो तुम्हें तुरंत क्या करना है ना, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है बच्चों, उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। ये डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब मैं पाइथागोरस की हेल्प से आराम से निकाल सकती हूँ कि ऑपोजिट कितना है। देखो पाइथागोरस लगाओ, ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ऑपोजिट का स्क्वायर मेरे पास आ गया 4 माइनस 1 विच इज 3। तो ऑपोजिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गया, अंडर रूट 3। मतलब ये मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट 3। अब पूछ लो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप साइन थीटा पूछ रहे हैं तो साइन थीटा क्या होता है, हाँ जी साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 3/2। अगर मानो तुमसे tan थीटा पूछा जा रहा है, तो tan थीटा मेरे पास क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है ऑपोजिट बाय बेस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 3/1। तो ये तो फिर भी इजी लगा होगा, क्योंकि तुम लोगों को cos थीटा ऑलरेडी पता है, cos थीटा 1/2 60 डिग्री के लिए होता है। लेकिन अभी वैसे मत सोचो, इट इज नॉट अबाउट व्हाट द आंसर इज, इट इज अबाउट गेटिंग टू द आंसर। कि वो वाले जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, अगर तुम लोगों को पिछले साल डिफिकल्ट लगे होंगे, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स डिफिकल्ट है, दैट वाज बिकॉज तुम लोगों ने इस तरीके से कभी बात नहीं की है। एक और एग्जाम्पल करते, लिख लो एक बार जरा सा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, है ना। अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर ना एक और एग्जाम्पल निकालते हैं, यहीं पे निकालती हूँ। जैसे कि मैं कोई और कलर का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि मानो मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई मेरे पास एक इस तरीके से एंगल है, और जहां पर tan थीटा की वैल्यू ना 3/5 है। ठीक है, 3/5 है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई बताओ इसके साइन थीटा की कितनी वैल्यू होगी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ इसके कॉस थीटा की कितनी वैल्यू होगी। तो तुम लोगों को ना ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, तुम लोगों को सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। तो आप ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। तो ये मेरे पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। मानो इस थीटा की मैं बात कर रही हूँ, तो अब की बार मेरे पास tan थीटा है। अब की बार मेरे पास tan थीटा है, इसका मतलब क्या, हाँ जी सॉल्व करो। साइन थीटा तुम निकालो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। चलो खुद सॉल्व करो। अगर tan थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो फिर बताइए साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी। ये खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं तुम लोगों को ASTC रूल बताऊंगी। हाँ जी, कितनी आएगी, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। tan थीटा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाती है, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में ही है हमारे भाई। हाँ जी, कितनी होगी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। पॉसिबल नॉट पॉसिबल नहीं पूछा है, कितना है ये बताओ। 3/4 आएगी। हाँ, तो इसीलिए तो गधेड़े हो ना बच्चों, तभी तो गधेड़े हो ना, देखो ना एक बार। ठीक है, तभी तो गधेड़े हो, ध्यान से देखिए। मैंने तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज बोली है, अब तुम समझ रहे हो क्यों ये सारे टॉपिक भी डिस्कस करने हमें, क्यों ये वाले टॉपिक भी हम लोग नहीं छोड़ सकते। कोई रिस्क लेना ही नहीं है, बिल्कुल घुस के बात करनी है। tan थीटा डिफाइन कीजिए, ऑपोजिट बाय बेस होता है गवारो। तो अगर ऑपोजिट 3 है ना, तो बेस 5 है। तो अब तुमसे पाइथागोरस नहीं लग रहा है, अब बताओ तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके मुझे बोलना चाहिए कि इनसे इनको नीट की मत तैयारी करवाओ। पाइथागोरस लगा लो, अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर √34 आएगा ना। यहाँ पर मेरे पास क्या आया, यहाँ पर मेरे पास आ गया √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9, ये वाली वैल्यू कितनी बनी, √34 बनी ना। पाइथागोरस तो ढंग से लगा लो। तो फिर साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, साइन थीटा, हाँ जी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मेरे पास आ जाता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनी, 3 डिवाइडेड बाय √34। अगर मैं cos थीटा की बात करूं, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनी, 5 डिवाइडेड बाय √34। जी है, अगर एक 3 है दूसरा 5 है, तो तीसरा तो 4 ही होगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जरा सा देखिए, तो यही छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जो मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल ना करो, इसीलिए बेसिक मैथ्स के ऊपर मैंने पहले की 4 क्लासेस लगाई हैं। तो ये क्वेश्चन टाइप में होपफुली अब तुम लोगों को आगे दिक्कत नहीं आएगी।
कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए और दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में आंसर पूछा हो, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कीजिए, मिसिंग साइड निकालिए। एक बार वो मिसिंग साइड आ जाती है तो अब आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड आपको मालूम है, तो फिर बाद में तुम किसी भी एंगल के लिए कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो देखो अभी तक जो बच्चों डिस्कशन था ना, अगर मुझे 0 बोलना हो, मानो 1 बोलना हो एक्सट्रीमली इजी को, 10 और 10 मुझे बोलना है बिल्कुल इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग को, तो अभी तक जो डिस्कशन था वो सिर्फ 2 लेवल का था, ठीक है ना, 2 या 3 लेवल का था। अब हम थोड़ा सा 2 या 3 लेवल से थोड़ा सा हम लोग 5 से 6 लेवल के ऊपर जाएंगे और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ASTC रूल के बारे में। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पर ASTC रूल के बारे में बात करने वाले हैं। होपिंग सब बच्चों ने ये जो क्वेश्चन टाइप है लिख लिया हो, ठीक है। मैजिक ट्रायंगल हो गया, क्लास 10 तक जो नॉलेज थी वो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ASTC रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बिल्कुल लिख के दे रही हूँ। 10 मिनट तक ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि यार क्या बोल रहे हो यार आप, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम सुनते जाना। एक्चुअली ASTC रूल ताकि तुम्हें आ जाए ना, 10 बातें बतानी पड़ेगी। फिजिक्स में जनरली ऐसा होता नहीं है। फिजिक्स में होता है एक बात बता दी, थोड़ा सा समझ आया, दूसरी बात बता दी और थोड़ा सा समझ आ गया। अब यहाँ पर सारी बातें बतानी पड़ेगी ताकि ASTC रूल चमके। तो ASTC रूल का एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या होता है वो एक बार मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। आई एम होपिंग सब बच्चों ने नोट मेकिंग कर लियो। हाँ जी, नहीं लिखा है तो फटाफट से लिखिए, जल्दी लिखिए। मैं देखो इतने कलर चेंज कर करके लिख रही हूँ। हाउ एम आई राइटिंग फास्टर देन ऑल ऑफ यू? जल्दी लिखो। आई नो डिटेल सिलेबस कवरेज है, कोई भागदौड़ नहीं है, टाइम है, आराम से चल सकते हैं, मजाक मस्ती के साथ गाना गाते गाते चल सकते हैं, है ना, मस्ती के साथ चल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेज लिखो भाई। हाँ जी, चलो 5 4 3 2 1। अब आ जाओ एक बार जरा सा ASTC रूल में। तो मैं पहले तुम्हें बताती हूँ ASTC रूल ना एक्चुअली में होता किसके बारे में। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 2 वेज हैं बच्चों जिसकी हेल्प से तुम लोग ये जितने भी एंगल्स मैंने तुम्हें नहीं बोले थे 30 45 60, ये जितने भी एंगल्स के बारे में मैंने बात की थी, तो ये वो एंगल्स हैं जिनके लिए तुम लोगों को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर पूछी जाए ना, तो वो बिल्कुल तुम्हारे सिलेबस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और एक एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम्हें वो वाली वैल्यूज आती हो। लेकिन बात ये है कि बात ये है कि बस ये सारी चीजें ना मेमोराइज करने वाली नहीं है। अगर तुम्हें 0 से लेकर 90 तक भी साइन थीटा आता है, कॉस थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उल्टा होता है। मतलब अगर तुम्हें 0 से 90 तक, अगर 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो तुम सेट हो। फिर तुम्हें 135 भी तुम तुरंत निकाल लोगे, 225 भी तुम तुरंत निकाल लोगे, तुम 315 भी तुरंत निकाल लोगे, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे दिक्कत नहीं होगी? 2 वेज हैं, दोनों वेज मैं तुम्हें कराऊंगी, तुम्हें जो भी वे इजी लगे उस वे के हिसाब से तुम लोग चल सकते हो। एक है ASTC रूल जो काफी ना मैथमेटिकल वे है निकालने का, और एक है हमारा बच्चों साइन और कॉस कर्व, जिसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना ना आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन आ रहा है, ना आपको वेव्स आ रहा है, ना आपको वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, ना आपको अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है। तो साइन और कॉस कर्व बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन और कॉस कर्व आ गया तो मे बी जो बच्चे मुझसे पिछली बार पढ़े हैं वो तुम्हें बता पाएंगे कि वो जो SHM के क्वेश्चंस होते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट इतना है तो वेलोसिटी कितनी है, या फिर कितना टाइम लगेगा इतने डिस्प्लेसमेंट से इतना डिस्प्लेसमेंट होने में, उसके लिए हम लोग पेन नहीं उठाते, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखते, हम लोग हमारी ट्रिगोनोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो पहले जो मैथमेटिकल पोर्शन है ASTC रूल वो मैं बता देती हूँ, फिर हम लोग साइन और कॉस कर्व के ऊपर चलेंगे और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो ASTC रूल ना बेसिकली इस तरीके से ASTC रूल में रूल क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर मानो मैं इस तरीके से बच्चों चारों क्वाड्रेंट्स लूं, ठीक है, मानो ये ग्राफ है, ये मेरे पास ओरिजिन है, तो ऑब्वियसली बात है पहला क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, छठा क्वाड्रेंट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को हमेशा यहाँ से शुरुआत करनी है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ से शुरुआत करनी है और ऐसे चलना है। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 0 डिग्री आ गया, 90 डिग्री से चली तो यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री आ गया, फिर और 90 डिग्री से चली तो 180 डिग्री आ गया, और 90 डिग्री से चली तो 270 डिग्री आ गया, और 90 डिग्री से चली तो 360 डिग्री आ गया, एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन। 360 प्लस 90, फिर उसमें प्लस 90 प्लस उसमें प्लस 90 प्लस उसमें प्लस 90। तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये एंगल्स आ गए मेरे पास, है ना। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ एएसटीसी रूल बोलता है ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट। क्या बोलता है? ऑल साइंस, हाँ जी लिखो, लिखने लगोगे, कभी नोट मेकिंग ना करे हो। ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट, ठीक है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट। ऑल में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। साइंस में साइन आ गया, मतलब यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया मतलब उसका इनवर्स कोसेक थीटा आ गया। क्या आ गया मैं सब बताऊंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी, क्या मतलब है आपका कि साइन थीटा आ गया, कहां पर चला गया था, है कैसे आ गया, आपने उसको कैसे कन्विंस किया, सब बताओ हमें, सब बताएंगे। अभी के लिए लिखने के लिए लिखो। तो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गए पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया साइन थीटा और उसका इनवर्स कोसेक थीटा। आई एम होपिंग सब बच्चों को पता है कि ये इनवर्स होता है, नहीं पता है तो यहाँ पर प्लीज क्लास 10th की नॉलेज में एक बार प्लीज यहाँ पर ऐड कर लो कि जो साइन थीटा है वो कॉस साइन थीटा जो है, अच्छा लिखवा दिया ना मैंने, साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स होता है और जो कॉस थीटा है सेक थीटा का इनवर्स होता है, ये मैंने लिखवा दिया था। हाँ, तो ये मेरे पास आ गया। फिर टीचर से टैन तुम लोगों को याद आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब टैन थीटा और साथ में उसका जो इनवर्स होता है वो यहाँ पर आ गया कॉट थीटा। और फिर क्यूट, क्यूट से बचा हुआ आ गया मेरे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा। तो बेसिकली ये जो मेरे पास एएसटीसी रूल है ना, वो तुम्हें ये बता रहा है कि कौन से एंगल्स के बीच में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि ये तुम्हें क्या बता रहा है, हाँ जी, ये तुम्हें क्या बता रहा है, ये तुम्हें ये बता रहा है द एंगल, व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is positive, is positive between what angles, between what angles. This diagram shows, this diagram shows what trigonometric function is positive between what angles. इसका मतलब तुम देख पा रहे हो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का, कॉस का, कोसेक का, सेक का, टैन का, कॉट का, कोई भी एंगल ले लो जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, या फिर तुम बोल सकते हो 360 डिग्री और 450 डिग्री के बीच में व्हाटएवर, या तुम बोल सकते हो 720 डिग्री और 810 डिग्री के बीच में व्हाटएवर। लेकिन हम लोग को इतना दूर थोड़ी जाना है, तो तुम्हें पता लग गया होगा 0 से 90 के बीच में ये लोग पॉजिटिव होते हैं। फिर बाद में 90 से 180 के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर साइन पॉजिटिव है, जैसे कि अगर मानो 4 पॉजिटिव है तो 4 का इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। अगर मानो 3 नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है 3 का इनवर्स भी नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से अगर मैं 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक की बात करूं तो ये वाले एंगल्स के बीच में टैन पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव होता है मतलब 1/tan जो कि कॉट थीटा है वो भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में जो बचा हुआ कॉस है वो पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव है तो 1/cos जो भी होता है सेक वो भी पॉजिटिव होगा। आई एम होपिंग इसको समझने में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मगजमारी नहीं लगी हो। बहुत ही जेन्युइन वे में मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है जहां पर हर क्वाड्रेंट एक एंगल के बीच में है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, दूसरे में साइन और कोसेक आ गए, तीसरे में टैन और कॉट आ गया, तीसरे और चौथे में कॉस और सेक आ गया। तो तुम्हें पता लग गया कौन से एंगल्स के बीच में कौन सी चीजें पॉजिटिव होने वाली है। जैसे कि अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ 90 और 180 के बीच में कौन कौन सी चीजें नेगेटिव है, बताओ कमेंट सेक्शन में। 90 और 180 के बीच में कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे, बताइए। हाँ जी बताओ फटाफट से। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी बताए तो एएसटीसी का। वेरी गुड। जब तुम्हें ये पता लगे अरे भाई अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं लड़की हूँ इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है मैं लड़का नहीं हूँ। तो अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो फिर ये जेन्युइन सी बात होगी ना बच्चों कि यहाँ पर जो कॉस है वो नेगेटिव होने वाला है, यहाँ पर कॉस का जो इनवर्स है सेक वो नेगेटिव होने वाला है, यहाँ पर जो टैन है वो नेगेटिव होने वाला है, यहाँ पर जो टैन का इनवर्स है कॉट वो नेगेटिव होने वाला है। सो आई एम होपिंग इस तरीके से तुम लोगों को ये भी पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा नेगेटिव होता है, यहाँ पर कौन सा नेगेटिव होता है।
है। तो ये आ गई सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें बोला ना, ASTC रूल, ताकि तुम लोगों को लगाना आ जाए। तो इस तरीके से कुछ बातें मुझे बतानी पड़ेगी, तो उसमें से पहली बात ये थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस, कि कौन से एंगल्स के बीच में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है। अब दूसरी चीज देख लो बच्चों, ठीक है। ASTC कन्वर्जन, ASTC कन्वर्जन कुछ नहीं समझ आएगा अगले में भी 5 मिनट के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखने के लिए लिख लो। तो ASTC कन्वर्जन में ये होता है कि जब भी आप कन्वर्ट कर रहे होगे, कब कन्वर्ट करोगे वो भी मैं बाद में बताऊंगी, कैसे कन्वर्ट करना है, क्यों कन्वर्ट करना है, सब मैं बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए लिखो कि कभी भी अगर ASTC रूल की हेल्प से तुम लोग कन्वर्जन कर रहे हो, तो ये जो कन्वर्जन है होगी, ये कन्वर्जन है होगी अगर y एक्सिस इन्वॉल्व है, और ये कन्वर्जन नहीं होगी, ये कन्वर्जन नहीं होगी अगर मानो बच्चों x एक्सिस इन्वॉल्व है। क्या है इसका मतलब, सब आगे जानेंगे। अभी के लिए तुम बस ऐसे याद रखो, y एक्सिस देखो खड़ी है, फुर्तीली है, y एक्सिस फुर्तीली है, x एक्सिस आराम से लेटी हुई है। तो y एक्सिस के कोई भी एंगल है तो वहां पर हम लोग कन्वर्जन करेंगे, अगर x एक्सिस वाले एंगल है तो कन्वर्जन हम लोग नहीं करेंगे, है ना। इनकेस अगर मानो कन्वर्जन हो रही होगी तो कैसे हो रही होगी, जो साइन थीटा है वो कन्वर्ट हो रहा होगा कॉस थीटा के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कोसेक थीटा है वो कन्वर्ट हो रहा होगा बच्चों सेक थीटा के अंदर, और जो टैन थीटा है वो कन्वर्ट हो रहा होगा कॉट थीटा के अंदर। तो यहाँ पर अभी तक तुम्हें पहली चीज तो बिल्कुल पता भी लगी, समझ भी आ गई। दूसरी चीज तुम्हें सिर्फ पता लगी है ना। दूसरी चीज क्या पता लगी कि y एक्सिस से एसोसिएटेड जो एंगल्स है, तो ऐसे याद रखो y एक्सिस फुर्तीली है, कन्वर्जन करा देगी। x एक्सिस हमारी इतनी फुर्तीली नहीं है, आलसी है, लेटी हुई है, तो ये कन्वर्जन नहीं कराएगी, ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी कन्वर्जन होगा साइन थीटा कॉस थीटा में जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में जाएगा, और जो टैन थीटा है वो कॉट थीटा में जाएगा। एक बार के लिए सब बच्चे लिख लेंगे, हाँ जी, एक बार के लिए लिख लोगे। कोई कमेंट सेक्शन में रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई कमेंट सेक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए जब तक टॉपिक नहीं खत्म होता है। ASTC रूल जब तक खत्म ना हो जाए ना, मान के चलो रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट तो तुम्हें होगी ही, और वो पूरी भी होगी, तुम सिर्फ सुनते जाओ। मुझे आता है पढ़ाना, सो डोंट वरी एट ऑल। तुम सबसे नालायक बच्चे भी अगर तुम अपने आप को समझते हो ना, तुम्हें भी समझा दूंगी मैं। अभी सिर्फ फोकस करो, जितना समझ आ रहा है उस पर फोकस करो। तो दूसरा वाला पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। लिख लो 5, फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखिए। AST कन्वर्जन कौन से एंगल से एसोसिएटेड होगी, जब वो वाले एंगल्स आएंगे तो कन्वर्जन होगी, कौन से एंगल्स आएंगे तो कन्वर्जन नहीं होगी। अगर कन्वर्जन होगी तो कन्वर्जन किस में होगी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, वैसे ही टैन थीटा कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा है वो है टैन थीटा में। अब देखो जो तीसरी चीज है, नाउ इट इज गोइंग टू मेक अ लिटिल मोर सेंस। तीसरी चीज है वे ऑफ कन्वर्जन, वे ऑफ कन्वर्जन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वे ऑफ कन्वर्जन। तो देखो कभी भी ना तुम्हारे पास कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कभी भी तुम्हारे पास कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर कोई है, और यहाँ पर मेरे पास आ गए इस तरीके से एंगल थीटा। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ASTC रूल हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बड़े बड़े एंगल्स हैं जैसे 135 हो गया, 300 हो गया, उसको हम लोग सिंपली 0 से 90 के बीच में लिख सके। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना जिसका थीटा बड़ा हो, तो तुम लोगों को क्या करना है, नंबर 1 स्टेप, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग एंगल प्लस एक्यूट एंगल, सपोर्टिंग एंगल प्लस एक्यूट एंगल। कि क्योंकि तुम लोगों को 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स हैं उनके लिए साइन और कॉस और सारी चीजें पता है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी बड़ा एंगल आए ना तो तुम उसको लिखोगे सपोर्टिंग एंगल और एक्यूट एंगल की टर्म्स में। तो मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि अगर मानो ये जो सपोर्टिंग एंगल है, अगर मानो ये y एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो y एक्सिस से एसोसिएटेड है तो ये क्या करेगा, कन्वर्जन करवाएगा। हाँ जी, ये क्या करेगा, ये कन्वर्जन करवाएगा, और कन्वर्जन करवाएगा और फिर बाद में चला जाएगा। इसका काम है कन्वर्जन कराना और फिर चला गया। वैसे ही मानो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो एंगल है अगर वो x एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो फिर क्या होगा, बिना कन्वर्जन करवाए, बिना, जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है,
इसी लैंग्वेज में लिखना है, बिना कन्वर्जन करवाए ये चला जाएगा, बिना कन्वर्जन करवाए ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। जितना भी समझ आ रहा है बी ओके विद इट, सब समझ आ जाएगा जैसे टॉपिक खत्म होता है। तो अभी मैं इस सपोर्टिंग एंगल की बात कर रही थी, जैसे कि एटलीस्ट एक तुम्हारा डाउट क्लियर होगा कि कौन सी कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, कौन से एंगल की कन्वर्जन कर रहे हैं। तो कोई भी इस तरीके से बड़ा एंगल तुम्हें पूछा जाए, ये क्या है मेरे पास, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम्हें दिया जाए और तुम उसको बेसिक 0 से 90 के बीच में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो एक्यूट एंगल के साथ देखो सपोर्टिंग एंगल कौन सा है। तुम्हें सपोर्टिंग एंगल हमेशा 0, 90, 180, 270 की टर्म्स में लिखना है, चाहे प्लस की फॉर्मेट में हो या फिर माइनस की फॉर्मेट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सपोर्टिंग एंगल वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है तो ये कन्वर्जन करा के जाएगा, है ना, क्योंकि फुर्तीला था। अगर मानो ये एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है तो फिर बाद में ये बिना कन्वर्जन के ही चला जाएगा। चाहे समझ आया हो या नहीं आया हो, लिख लो पहले इसको, क्योंकि आगे बस 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगी, बिल्कुल चमक जाएगा, वाव निकल जाएगा तुम्हारा, बस वेट करो उस वाव के लिए। ये मैं तुम्हें बता रही थी, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रही थी इस तरीके से। सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्जन। इस तरीके से हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल को एक्यूट एंगल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लिख लेंगे सब बच्चे एक बार, बच्चों फटाफट से लिख लो, डो नॉट वरी एट ऑल। ये देखिए, लिखो फटाफट से। हाँ जी, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोले हो मैम, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। एक बार नहीं, आप ऐसा कीजिए ना, 6-7 बार रिपीट कीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, देखना। अभी के लिए ना पेन नीचे रख देंगे सब बच्चे, पेन नीचे रख दो, सब बच्चे पेन नीचे रख देंगे। पहले के 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने नहीं है, बाद के जो 4 एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लिखने हैं। अब देखो क्लास में ना जितने क्वेश्चंस कराऊंगी तुम्हें सब नहीं लिखने हैं। जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें बोलूँ ना कि भाई ये नहीं लिखने हैं, तो मान के चलो वो नहीं लिखने हैं। जैसे कि जिसके ऊपर भी इस तरीके से पिंक क्रॉस हो, मान के चलो कि उसको नोट नहीं करना है, तो ना तो इसको नोट करना है ना इसको नोट करना है। सब बच्चे पेन नीचे रख देंगे ताकि तुम्हें समझ आए अभी दी ने क्या बोला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूंगी भाई तुम ऐसा बताओ, तुम ये बताओ कॉस ऑफ 330 डिग्री कितना होता है, या फिर मानो मैं तुम्हें बोलूं तुम ये बताओ कॉस ऑफ 150 डिग्री कितना होता है। अब बच्चे को तो पता है सिर्फ 0 से लेके 90 डिग्री तक, अब 150 तो उसको नहीं पता है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला है, दिस इज द वे ऑफ कन्वर्जन। ये तुम्हारे सपोर्टिंग एंगल्स हैं। तुम क्या करोगे, जो भी एंगल दिया है उसको सपोर्टिंग एंगल और एक्यूट एंगल की टर्म्स में लिखोगे। मतलब देखो, मैं या तो 150 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, ध्यान दो, या तो मैं 150 को लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, है ना। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों से सेम आंसर आएगा। इस पे तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा इस पे नहीं डिपेंड करेगा तुमने ये वाला वे लिया है या फिर ये वाला वे लिया है। बहुत ही जेन्युइन बात बोल रही हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल को एक्यूट एंगल के टर्म्स में लिखो। 150 क्या है, 150 देखो ना किसके बीच में है, 150 90 और 180 के बीच में। तो 90 की टर्म्स में लिखो तो वो मेरे पास आ गया 90 प्लस 60। 180 की टर्म्स में लिखो तो वो मेरे पास आ गया 180 माइनस 30। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एंगल को एक्यूट एंगल के टर्म्स में लिख दिया। ये देखो यहाँ पर ये वाला एंगल आ गया एक्यूट, यहाँ पर ये वाला एंगल आ गया एक्यूट, है ना। अब तुम्हें बस यहाँ पर ये देखना है कि ये जो तुम्हारा सपोर्टिंग एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो तुम्हारा सपोर्टिंग एंगल है, क्या ये सपोर्टिंग एंगल कन्वर्जन कराएगा। जैसे कि पहले वाले सिनारियो में देखो 180 डिग्री था, 180 डिग्री ने बोला भाई मैं तो एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड हूँ, मैं तो लेटा हुआ हूँ, मुझे काम करना नहीं पसंद है, मैं कन्वर्जन नहीं कराऊंगा। और ये बोल के वो चला गया। ये बोल के क्या हो गया बच्चों, ये बोल के वो चला गया। तो तुम्हारे पास क्या रह गया, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो अभी तुम्हें मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, अभी तुम्हें ये नहीं पता है साइन क्या है। अभी तक तुम लोगों को ये वाले स्टेप तक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगा है। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो तुम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि अभी सिर्फ तुम मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करो। कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री बच्चों मेरे पास हो जाता है √3/2,
है ना। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड पता लग गया कि भाई cos ऑफ 150 डिग्री का मैग्नीट्यूड तो √3/2 है। अब मुझे बस देखना है पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। तो तुम देखो ना, cos की वैल्यू 150 डिग्री के ऊपर नेगेटिव होगी ना। 150, 90 और 180 के बीच में आ रहा है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 90 और 180 के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। तो वो तो मैं पहले ही निकाल सकती हूँ कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। मैं जो एक्चुअली मैं यहाँ पर जो ये मैथमेटिकल चीज कर रही हूँ वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, कि मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो, अगर मानो तुम लोग ये वाले वे से सॉल्व कर रहे होते तो अब की बार जो तुम्हारा सपोर्टिंग एंगल है 90 डिग्री बनता। तो 90 डिग्री क्या करता, 90 डिग्री तो वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है। तो 90 डिग्री वाई एक्सिस से एसोसिएटेड फुर्तीला है, कन्वर्जन करवाता, है ना। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कन्वर्जन नहीं हुई क्योंकि एक्स एक्सिस इन्वॉल्व थी, लेटी हुई एक्सिस है, फुर्तीली एक्सिस नहीं है। यहाँ पर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो ऑब्वियसली बात है फुर्तीली एक्सिस है, कन्वर्जन करवाएगी। कन्वर्जन करवाया तो कॉस को साइन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गया साइन। सपोर्टिंग एंगल हमेशा ये बता के कि मैं हेल्प करूंगा कि नहीं करूंगा ये बोल के चला जाता है। तो 90 डिग्री चला गया, रह गया मेरे पास क्या, 60 डिग्री। तो देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड पता लगा √3/2। ये चीज तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी थी कि जो आंसर है नेगेटिव में आएगा। सो इट वुड नॉट मैटर तुम ये वाले वे से चलो या फिर ये वाले वे से चलो, तुम देख पा रहे हो आंसर दोनों वे से आ रहा है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं चाहती हूँ अभी पूरा का पूरा अटेंशन तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ सुनने में होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बार मैंने तुम्हें बताया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मानो बच्चों, मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम ऐसा करो ना, तुम tan ऑफ 300 डिग्री बताओ कि tan ऑफ 300 डिग्री कितना होता है। तो अगेन तुम लोगों से ऐसे ही एंगल्स पूछे जाएंगे। किसी बच्चे के दिमाग में ये ना आ रहा हो कि व्हाट इफ अगर यहाँ पर 301 डिग्री होता, ना ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसमें तुम इस तरीके से आसानी से ASTC रूल लगा सको वही एंगल्स तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो 300 देख लो, 300 किसके बीच में आता है, जाओ एक बार क्वाड्रेंट्स में। तो 300 डिग्री 270 और 360 के बीच में आता है। तो 300 डिग्री को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, 300 डिग्री को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, या तो 270 + 30 लिख लो या फिर 360 - 60 लिख लो। क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन तो यही है ना कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर पूछा जाए, मुझे उस एंगल को एक्यूट एंगल की टर्म्स में लिखना है। दैट इज गोइंग टू बी माय नंबर 1 स्टेप। तो मैंने सोचा कि चलो यार करते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से 360 डिग्री - 60 की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 270 डिग्री + 30 डिग्री की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये ना सोचना कि देखिए 180 चला गया तो यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है। बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सपोर्टिंग एंगल के बीच में और एक्यूट एंगल के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तुम्हें देखना ही नहीं है। तो देखो एक चीज तो आज जो पहले साइन को हम लोग पहले एस्टैब्लिश कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे ये पिंक वाली चीज करनी है ना। बाकी अगर साइन की बात करूं तो साइन तो मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा कि भाई 300 डिग्री जो है वो 4th क्वाड्रेंट में आता है। 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो मुझे पता लग गया कि व्हाट्सोएवर जो मेरा आंसर है नेगेटिव में आएगा। तो मैं अब फोकस करूंगी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं। ये देखो, ये मेरा सपोर्टिंग एंगल है। हाँ जी, दोनों वे से सेम आंसर आएगा। ये मेरा सपोर्टिंग एंगल है। सपोर्टिंग एंगल है वो एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है। इसने कोई कन्वर्जन नहीं करवाया, कोई कन्वर्जन नहीं कराया, मतलब टैन बिल्कुल टैन की तरह रहा, भाग गया, रह गया सिर्फ 60 डिग्री। यहाँ पर सपोर्टिंग एंगल 270 डिग्री था। तो देखो 270 डिग्री जो है वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है। जो वाई एक्सिस है, हाँ जी, यहाँ पर जो सपोर्टिंग एंगल है वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है। वाई एक्सिस फुर्तीली है। अगर वाई एक्सिस फुर्तीली है तो इसका मतलब क्या, ये कन्वर्जन करवाएगी। टैन का कन्वर्जन किस में हो गया, कॉट में। तो 270 चला गया, रह गया सिर्फ 30। तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये जो पिंक में तुम लोग ये नहीं निकाल रहे हो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये हम लोगों ने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट। अब हम लोग ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है इसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पर मैग्नीट्यूड tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3। cot ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, √3। ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला है। अब मैं देख ही पा रही हूँ कि ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है 300 डिग्री के ऊपर tan नेगेटिव होता है, मतलब जो आंसर है नेगेटिव में आया है।
क्या आप कुछ चीजें दिमाग में गई? हाँ जी। अभी और हम लोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, और ज्यादा समझ आएगा। अभी तो ये सिर्फ हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। अब मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करो, ये तुम्हारे नोट्स में जाएगा। जिनके ऊपर मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ ना, लिखने से पहले मैं क्रॉस कर दूंगी, अगर उस स्लाइड के ऊपर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तुम्हारे नोट्स में अगर मैं चाहती हूँ ना जाए। अगर लिखने से पहले वहां पर क्रॉस नहीं है तो मान के चलो तुम्हें लिखना है, तो लिखो अपने नोट्स में, सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ, हाँ जी बताओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 210 डिग्री? बताएं, सॉल्व करो और मुझे बताओ साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। चलो साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू निकालो। पहले ही एस्टैब्लिश कर लो आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके लिए मैथ्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स करो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। इसको एक्यूट एंगल की टर्म्स में लिखो। देखो एक्यूट एंगल के साथ सपोर्टिंग एंगल है, कन्वर्जन कराएगा कि नहीं कराएगा। कन्वर्जन करा रहे तो करवा दो, नहीं करवा रहे तो रहने दो, फिर देखो क्या आया है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड। चलिए 210 -1/2 -1/2 देख लो, पक्की बात है, पक्की बात है। चलो ऐसा करते हैं, साइन को पहले एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये तो यहाँ से तो हमारा डिस्कशन शुरू ही हुआ था यार कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स के बीच में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ये तो पहले कर लिया था। तो अभी हम अगर 210 डिग्री की बात करें तो 210 डिग्री यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर तो tan और cot पॉजिटिव होता है। तो पहली चीज तो यही होगी कि भाई व्हाटसोएवर जो आंसर है हमारा नेगेटिव में आएगा। तो अब हम मैथ्स करेंगे सिर्फ ये जानने के लिए कि आंसर पॉजिटिव कि आंसर का मैग्नीट्यूड कितना है। अब एक ही वे से मैं सॉल्व करूंगी, मैंने तुम्हें 2 बार दोनों वे से दिखा दिया है कि किस तरीके से तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर ताकि मेरे लिए इजी हो जाए ना, ताकि मुझे कन्वर्जन करनी ना पड़े, मैं एक्स एक्सिस की टर्म्स में कर लूंगी कि एक्स एक्सिस 180 है ना, तो इसको मैं लिख दूंगी साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एक बार जरा सा देखो तो जो मेरे पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री क्या है, सपोर्टिंग एंगल है। अब अगर सपोर्टिंग एंगल ही एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड हो, जो हमारी लेटी हुई एक्सिस है, जो बिल्कुल भी फुर्तीली नहीं है, तो वो काम नहीं करवाएगी। अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो सपोर्टिंग एंगल एज इट इज चला जाएगा और मेरे पास रह जाएगा एक तो साइन और दूसरा 30 डिग्री। तो यहाँ से मुझे मैग्नीट्यूड पता लगा है, यहाँ से मुझे क्या पता लगा है, यहाँ से मुझे मैग्नीट्यूड पता लगा है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/2। सो दैट इज इट। तुम्हें ये पता लग गया साइन क्या है, तुम्हें ये पता लग गया मैग्नीट्यूड क्या है। ये देखो ये आ गया आंसर। तुम्हें ये पता लग गया साइन क्या है, तुम्हें ये पता लग गया मैग्नीट्यूड क्या है, तो -1/2 बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पर देखना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना। अगर मानो मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई अब ये बताओ साइन ऑफ -30 डिग्री क्या होता है बताओ साइन ऑफ -30 डिग्री क्या होता है। तो बेचैन मत हो जाना बच्चों, बेचैन नहीं हो जाना। तुम्हारे सपोर्टिंग एंगल्स कौन से हैं? 0, 90, 180, 270, 360, यही है ना तुम्हारे सपोर्टिंग एंगल। तो तुम देखो ना आराम से इसको सपोर्टिंग एंगल के टर्म्स में लिख दो। देखो साइन ऑफ -30 का मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री -30 डिग्री, तो 0 डिग्री भी तो मेरा सपोर्टिंग एंगल है। ये देखो ये भी तो मेरा सपोर्टिंग एंगल है। तो ये सपोर्टिंग एंगल है किससे एसोसिएटेड, एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड। तो अगर एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है तो क्या यहाँ पर कन्वर्जन होगी, यहाँ पर बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं होगी। तो बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं हुई तो साइन का साइन रह गया, 30 डिग्री का 30 डिग्री रह गया। तो यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड एस्टैब्लिश कर चुकी हूँ कि भाई जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका वैल्यू उसकी कितनी होगी, 1/2। नाउ इट इज अबाउट दी साइन। साइन क्या आएगा, तो बच्चों देखो ये ना बहुत ही लॉजिकल है। हम लोगों ने यहाँ से ये वाली लाइन से शुरू किया था। तो जब मैं एंगल्स को ऐड करते हुए ऐसे चल रही हूँ, जैसे कि 0 + 15 डिग्री, 0 + 30 डिग्री, 0 + 45 डिग्री, 0 + 60 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं माइनस करना चाहती हूँ तो नीचे जाऊंगी।
तो यहाँ पर आ गया देखो 0 0 माइनस 15 डिग्री, 0 माइनस 30 डिग्री, 0 माइनस 70 डिग्री, 0 माइनस 80 डिग्री, 0 माइनस 90 डिग्री, 0 माइनस 120 डिग्री एंड ऑल। तो इसकी हेल्प से तुम आराम से निकाल सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो मुझे पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में है। माइनस ऑफ 30 डिग्री बोले तो क्या, माइनस ऑफ 30 डिग्री बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, तो मुझे अच्छे से पता लग गया कि यहाँ पर साइन थीटा तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन निकाल लिया। आंसर मेरे पास क्या आ गया, आंसर मेरे पास आ गया -1/2। इसीलिए ना तुम लोगों ने जैसे कुछ कुछ टीचर्स इसको एज इट इज बता देते हैं, मैंने तुम्हें अभी पूरा प्रूफ करके बताया कि किस तरीके से साइन ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चाहे भूल जाओ इसको, तुम्हें ये तुम्हें ये चीज याद है कि नहीं है, तुम्हारी मेमोरी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा कि तुम आंसर एक्चुअली में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। मैं बस यहाँ पर कंक्लूजन दे रही हूँ, मैं बस यहाँ पर कंक्लूजन दे रही हूँ कि तुम देख पा रहे हो कि कैसे साइन ऑफ -30 डिग्री मेरे पास क्या हो गया, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। कंक्लूजन है, भूल जाओ चाहे कंक्लूजन को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आंसर तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे इस पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है जी, एक बार जरा सा देख लीजिए। ठीक है, प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं भाई, छठी बार करवा रही हूँ। हाँ जी, ये देखिए 4 छठी बार कर रहे हैं हम लोग। ये अगर 0 है भाई, ये बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग हो गया। अगर ये 0 डिग्री है तो अगर मैं यहाँ पर 0 प्लस में जा रही हूँ तो यहाँ पर 0 माइनस में जाऊंगी ना। इसका मतलब मुझे 0 प्लस 30 डिग्री नहीं करना है, मुझे 0 माइनस 30 डिग्री करना है। तो मैं यहाँ पर आ गई ना, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना। तो हो तो गया ये सारी चीजें कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है। तो मुझे पता लग गया कि नेगेटिव में जाएगा, मुझे पता लग गया नेगेटिव में जाएगा। देखो तो ये मेरा साइन मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है। अब मैथमेटिकली अगर मैं सॉल्व करूं तो सपोर्टिंग एंगल 0 भी तो सपोर्टिंग एंगल है, 0 इज ऑल्सो सपोर्टिंग एंगल। बिल्कुल 0 जो मेरा क्या है, 0 भी मेरा सपोर्टिंग एंगल ही है ना, दैट्स इट। तो मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ 0 माइनस 30, और तो 6 बार ऑलरेडी कर चुके हैं कैसे करना होता है। सपोर्टिंग एंगल वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड था, कोई कन्वर्जन नहीं कराया, बच गया साइन और 30, मैग्नीट्यूड 1/2 आ गया। ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो ये कंक्लूजन है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जैसे कि अगर मानो मैं साइन ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा है साइन ऑफ -30 डिग्री, तो साइन ऑफ -30 डिग्री मेरे पास आ जाता है माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। चाहे मैं अभी बात करूं साइन ऑफ -120 डिग्री, वो भी मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 120 डिग्री। चाहे मैं अभी बात करूं साइन ऑफ -720 डिग्री, ठीक है, या फिर चलो ज्यादा नहीं बहते हैं, मैं तुम्हें बोलूं साइन ऑफ -540 डिग्री, तो इसका मतलब दिस इज माइनस साइन ऑफ 540। 540 मत लिखो, थोड़ा सा घबरा जाओगे तुम। साइन ऑफ -210 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस साइन ऑफ 210 डिग्री। एक बार जरा सा देख लीजिए। तो ये मैं तुम लोगों को कंक्लूजन देना चाहती थी, एक बार ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे हम लोगों ने साइन के लिए किया है, ताकि एक और बार रिपीटेशन हो जाए, आप कॉस को देख लेते हैं और फिर बाद में एक और बार कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, एक और बार रिपीटेशन कर देते हैं, लेकिन अब की बार कॉस को लेके। तो ये कंक्लूजन हम लोगों को साइन में देखने को मिला है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी काबिल कर चुकी हूँ कि ये इसके याद होने पे ना डिपेंड करे तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, आई एम होपिंग सब बच्चे लिख चुके हैं। डन, ठीक है। कॉस में देखते हैं, कॉस में क्या होगा, याद रखने वाली बात तो है ही नहीं, करो। हाँ जी बच्चों, करना है इसको सॉल्व। सो दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको। व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ -45 डिग्री, निकालिए, बताओ। कॉस ऑफ -45 डिग्री क्या होगा, सिर्फ तुम्हें सपोर्टिंग एंगल के टर्म्स में ही तो लिखना है। 0, 90 निकालोगे, खुद निकालोगे, आप खुद निकालोगे तो थोड़ा सा दिमाग में जाएगा, पता लगेगा एग्जैक्टली कहां पर अटक रहे हो।
निकालिए, cos ऑफ -45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? और मैं भी शायद तुम्हें पता ना लगा हो, लेकिन 1 घंटा हो गया क्लास को। देखो, ऐसे ठहराव के साथ पढ़ेंगे डिटेलिंग में। cos ऑफ -45 कितना होगा? बताइए। कुछ माइनस अलग अलग आंसर्स हैं, अब की बार अलग अलग आंसर्स हैं। चलो देखते हैं, देख लेना बच्चों, जो गलत किया है बिल्कुल उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो इसको सपोर्टिंग एंगल की टर्म्स में लिखना है, तो जीरो भी तो सपोर्टिंग एंगल ही है, तो मैंने इसको लिख दिया cos ऑफ 0 डिग्री -45 डिग्री। तो अब ये जिस सपोर्टिंग एंगल के टर्म्स में मैंने लिखा है, ये सपोर्टिंग एंगल क्या है? ये सपोर्टिंग एंगल एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, फुर्तीली एक्सिस नहीं है, काम करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती है, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन नहीं कराएगी। तो बिना कन्वर्जन कराए जीरो चला गया, बच गया मेरे पास एक तो कॉस और एक 45 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो चुका है कि भाई जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास 1/√2 आएगा। मैग्नीट्यूड तो सॉर्टेड है कि भाई देखो मैग्नीट्यूड ये होने वाला है। अब बात है सिर्फ और सिर्फ साइन की। बच्चों देखो, अब जो बात है वो है सिर्फ और सिर्फ साइन की। तो साइन देखो ना, cos ऑफ -45 डिग्री हो तो गया ये। देखो यहाँ पर 0 डिग्री है ना, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री -30 डिग्री, 0 डिग्री -45 डिग्री। तो ये जो -45 डिग्री है कहाँ पर लाई कर रहा है? ये -45 डिग्री मैं देख पा रही हूँ, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छी चीज है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो एक तो हो गया पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड हो गया 1/√2। तो जिन भी बच्चे ने पॉजिटिव 1/√2 आंसर दिया था उनका सही है। जिन बच्चों का गलत हुआ है देख लो क्यों गलत हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है, क्योंकि अब ये डिस्कस हो गया कितनी बार? हाँ जी, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो ये कंक्लूजन है, दोबारा से कंक्लूजन लिख रही हूँ। तो ये मेरा कंक्लूजन है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर साइन थीटा की टर्म्स में लिखा था। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है, that cos of minus theta is simply going to be equal to cos of theta। देखिए, ये दिस इज द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। एक बार देख लो, ये कंक्लूजन है, जैसे कि cos ऑफ -15 डिग्री इट इज इक्वल टू cos ऑफ 15 डिग्री। जैसे कि cos ऑफ 30 डिग्री इट इज इक्वल, सॉरी, cos ऑफ -30 डिग्री इट इज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री। जैसे कि cos ऑफ -120 डिग्री इट इज इक्वल टू cos ऑफ 120 डिग्री। लिख लीजिए। हाँ जी, लिखिए फटाफट से इसको। बस ये इतने बड़े बड़े एंगल नहीं आएंगे कभी तुमसे, तुम सोच रहे हो कि 720 डिग्री अगर पूछ लिया तो स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना? हाँ जी, लिखो। आई एम होपिंग एएसटीसी रूल अब क्लियर हो चुका है। पानी पी लो। ओके जी, जैसे आप बोलें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केयर एंड लव एंड सपोर्ट that you have shown me. It is only because of you that I have this award in my hand. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें? हाँ जी, एक और क्वेश्चन कीजिए, एक और क्वेश्चन करें। एएसटीसी फुल फॉर्म क्या है बता तो दिया, ये तू अलग सन का हुआ है, क्लास में बीच में आके बैठा है। 1 घंटा हो गया एएसटीसी करते हुए, अभी तक आपको यही नहीं पता है सीता किसके पापा थे? बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बीच बीच में ना झपकियां नहीं लेनी है क्लास में आके।
एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि हाँ हमसे हमें आ गया है, हमें आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज गोइंग टू बी कोसेक ऑफ 120 डिग्री? कीजिए सॉल्व। आखिरी क्वेश्चन, फिर मैं तुम लोगों को अब चेन रूल सॉरी अब मैं फिर तुम्हें लेके चलूंगी साइन और कॉस कर्व में, दूसरा वे जिसकी हेल्प से हम इन सारे एंगल्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये मैथमेटिकल है, वो डायग्रामेटिक है। सॉल्व कीजिए कोसेक ऑफ 120 डिग्री, और क्या मैग्नीट्यूड आएगा, अलग अलग सॉल्व करो। सबसे पहले आ जाओ, अगर मैं साइन की बात करूं तो 120 डिग्री कहां पर लाई कर रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। देखो दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ASTC। तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं देख पा रही हूँ कि भाई कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होगा, तो मुझे ऑलरेडी पता लग गया कि भाई आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब मुझे फोकस करना है मैग्नीट्यूड में, तो मैथमेटिकली सॉल्व करूंगी। मैं इसको लिखूंगी सपोर्टिंग एंगल की टर्म्स में, तो मानो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोसेक ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। चाहे तुम 90 प्लस 30 कर लो, बात तो सेम ही है। बस बात ये है, अगर वाई एक्सिस की टर्म्स में लिखोगे तो कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी ये मेरे पास सपोर्टिंग एंगल आया। सपोर्टिंग एंगल ने बोला कि भाई हमसे काम धाम नहीं होगा, हमें नीट क्रैक करना है बिना मेहनत किए। हम टेस्ट में कॉन्फिडेंस चाहते हैं बिना मॉक टेस्ट दिए, टेस्ट को स्किप करने के बाद, है ना। हम चाहते हैं हम हेल्दी और फिट दिखे बिना एक्सरसाइज करें। तो उसी तरीके से ये सपोर्टिंग एंगल है, एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है। इसने बोला कि भाई काम धाम हमसे नहीं होगा, ठीक है ना, हम तो सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करना जानते हैं। तो इसने कन्वर्जन करवाया नहीं, बिना कन्वर्जन के भग गया ये, है ना। तो रह कौन गया, एक तो कोसेक रह गया और एक हमारा 60 रह गया। तो ये मैग्नीट्यूड बहुत इजी। अब कोसेक ऑफ 160 डिग्री का मतलब क्या, 1 बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है जी, √3/2। तो ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। ये देख लो, ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड। साइन मुझे पता लग चुका है, तो आंसर कितना आया, पॉजिटिव 2/√3। हाँ जी, ठीक है। क्या आंसर दिया था, यही आया था। हर्ट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो ओरिएंटेशन में ही तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि हाँ जी, ठीक है। ये जरा सा देख लीजिए, 90 की टर्म्स में भी सेम आंसर आएगा, बस अभी 15 क्वेश्चन सेम चीज पे नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक ही चीज के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों मेरे पास ASTC रूल, ठीक है। अब जो आखिरी चीज ट्रिगोनोमेट्री की है उसको निपटा देते हैं, जो कि है साइन एंड कॉस कर्व, जो तुम क्लास के बाद ड्रॉ करोगे, ठीक है। साइन और कॉस कर्व जो तुम लोग क्लास के बाद ड्रॉ करोगे। सबसे पहले साइन कर्व निपटा लेते हैं। साइन कर्व एक बार जरा सा निपटा लेते हैं। तो देखो साइन कर्व बेसिकली बताऊं क्या है बच्चों, साइन कर्व मेरे पास एक डायग्राम है। मैं चाहती हूँ सारे के सारे बच्चे क्लास के बाद ये डायग्राम बनाएं। प्लीज अभी मुझे डायग्राम बनाते हुए देखो, मुझे स्लाइड के साथ खेलते हुए देखो एंड एवरीथिंग। सब बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर, पेन नीचे रख दो। तो यहाँ पर साइन कर्व जो है मेरे पास एक ग्राफ है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को ना थीटा के साथ प्लॉट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम साइन थीटा की वैल्यू को थीटा के साथ प्लॉट करें, मतलब जब मैं 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक देखूं साइन थीटा की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, तो बच्चों जो मेरी साइन थीटा की वैल्यू है वो बदमाश इस तरीके से वेरी करती है। ये देखो, ये जो बदमाश है साइन थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से वेरी करेगी कि पहले साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके पॉजिटिव मैक्सिमा तक जाएगी, फिर पॉजिटिव मैक्सिमा से लेके 0 तक जाएगी, फिर 0 से लेके नेगेटिव मैक्सिमा तक जाएगी, फिर नेगेटिव मैक्सिमा से 0 तक जाएगी। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर मानो मैं इसको मैं ग्रीन में बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर मानो फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन में बनाऊं तो ऑब्वियसली बात है साइन थीटा की ये आगे 0 वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास साइन थीटा की आगे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, जो मुझे अच्छे से पता है +1 होती है ना। और बच्चों ये मेरे पास आ गई साइन थीटा की, फिटे मुंह, जस्ट 1 सेकेंड। और बच्चों ये मेरे पास आ गई साइन थीटा की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, जो मैं अच्छे से जानती हूँ -1 होती है। कोई बच्चा नहीं बनाएगा, बिल्कुल ध्यान स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरा साइन कर्व है जो मुझे ये बताता है साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है।
तो अभी तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर यहाँ पर ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये मेरे पास आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम लोग चलेंगे 90 के ऊपर, 90 से चले गए हम लोग 180 के ऊपर, 180 से चले गए हम लोग 270 डिग्री के ऊपर, 270 डिग्री से चले गए हम लोग 360 डिग्री के ऊपर। तो तुम देख पा रहे हो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है ना, 90 डिग्री पे 1 है, 180 डिग्री पे 0 है, 270 डिग्री के ऊपर -1 है और 360 डिग्री के ऊपर दोबारा से 0 है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ ऐसी वैल्यूज है जो तुम्हें ऑलरेडी याद है, जैसे कि देखो अगर मानो मैं 0 डिग्री से मैं 30 डिग्री तक जाऊं, है ना, ये 30 डिग्री तक मानो मैं चली गई, तो तुम्हें अच्छे से पता है ये वाली वैल्यू तुम्हें कितनी मिलती है, 1/2 मिलती है। फिर तुम्हें ये भी पता है कि अगर मानो तुम 30 डिग्री में 15 प्लस कर दो, मतलब 45 डिग्री पे चले जाओ, तो ये वाली वैल्यू भी तुम्हें पता है, ये वाली वैल्यू 1/√2 होती है। उसी तरीके से अगर तुम और 15 ऐड कर दो तो 60 डिग्री आ जाता है। 60 डिग्री के वैल्यू के लिए भी वैल्यू तुम लोग जानते हो, 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास √3/2 बन जाती है। एक बार जरा सा देखिए, आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। कोई बच्चा अभी डायग्राम नहीं बनाएगा, ठीक है ना, सिर्फ देखो, अभी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अभी तुम्हारे सिर्फ ध्यान सुनने में होना चाहिए। तो इतनी ये वाली वैल्यूज तो तुम्हें पता है ना, जो हमारा ASTC रूल था वो भी तो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड था ना, कि तुम्हें इन एंगल्स की वैल्यूज पता है, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, ये वाली वैल्यूज तुम्हें पता है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बच्चा जी ये ग्राफ है, ये ग्राफ है जहां पर तुम क्या कर रहे हो ना, जहां पर तुम 30 + 15 + 15 + 30 कर रहे हो। देखो 0 में 30 ऐड करो 30 आ गया, 15 ऐड करो 45 आ गया, दोबारा 15 ऐड करो 60 आ गया, दोबारा 30 ऐड कर दो 90 आ गया। सेम चीज तुम कर सकते हो अभी 90 से 180 के लिए। तो 90 से लेके 180 तक जाओगे तो पहले 30 ऐड कर दो तो 120 डिग्री आ जाएगा, फिर 15 ऐड कर दो तो 135 डिग्री आ जाएगा, फिर 15 ऐड कर दो तो 150 डिग्री आ जाएगा, फिर 30 ऐड कर दो तो 180 डिग्री आ जाएगा। दोबारा से अब 180 से लेके 260 तक, 270 तक बिल्कुल इस तरीके से जाओ। पहले ऐड कर दो 30, तो ये मेरे पास 210 डिग्री आ गया। इन एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। फिर बाद में 15 ऐड कर दो तो वो मेरे पास 225 आ गया, फिर 15 ऐड कर दो तो वो मेरे पास 240 आ गया, फिर 30 ऐड कर दो तो 270 आ गया। दोबारा से अब 270 से 360 तक जाओ, 270 में 30 ऐड कर देंगे तो 300 डिग्री आ गया, फिर 15 डिग्री ऐड कर देंगे तो 315 डिग्री आ गया, फिर 15 डिग्री ऐड कर देंगे तो मेरे पास 330 डिग्री आ गया। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ ये वाले एंगल्स हैं जहां पर तुम क्या कर रहे हो, +30 +15 +15 +30 के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हो। पहले तुम 30 ऐड कर रहे हो, फिर तुम 15 ऐड कर रहे हो, फिर 15 ऐड कर रहे हो, फिर 30 ऐड कर रहे हो। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो ग्राफ है ना जी। अगर मानो ये ग्राफ है, इसका मतलब 60 डिग्री की वैल्यू और 120 डिग्री की वैल्यू सेम होनी चाहिए, √3/2। 45 डिग्री की वैल्यू और 135 डिग्री की वैल्यू सेम होनी चाहिए, 1/√2। ग्राफ है ना ये। तो 30 डिग्री की वैल्यू और 120 और 30 डिग्री की वैल्यू और 150 डिग्री की वैल्यू सेम होनी चाहिए, विच इज 1/2। तो मैं तुम्हें बस ये बोल रही हूँ, तुम्हें सिर्फ जाना आना चाहिए। चाहे अगर मानो तुम इस बेसिस के ऊपर, ध्यान से देखना, अगर तुम ये वाले बेसिस के ऊपर अगर मानो तुम 0 से लेके 1 तक जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे चलना है। तो 0 के बाद आ जाएगा 1/2, 1/2 के बाद 1/√2, फिर मेरे पास आ जाएगा √3/2, फिर 1। ऐसी बेसिस के ऊपर मानो तुम्हें अगर -1 से लेके 0 तक जाना है तो क्या दिक्कत की बात है, -1 से लेके 0 जाओ, -1 -√3/2 -1/√2 -1/2 0। जैसे कि तुम देखो यहाँ तुम 0 से लेके 1 तक गए तो कैसे गए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब तुम 1 से लेके 0 तक जा रहे हो तो जाओ 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब 0 से लेके -1 तक जाओ। अब तुम क्या करो ना, 0 से लेके -1 तक जाओ तो सबसे पहले तो आ जाएगा -1/2। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले आ गया मेरे पास -1/2। फिर मेरे पास आ जाएगा -1/√2। देखिए -1/√2। फिर मेरे पास आ जाएगा -√3/2। हाँ जी, ये देखिए, तो ये है तुम्हारा साइन कर्व। पहले -1/2 आया, फिर -1/√2 आया, फिर -√3/2 आया।
ये देखो, तो अभी तो ग्राफ है, 240 पे जो वैल्यू है वही 300 के ऊपर है, 225 पे जो वैल्यू है वही 315 पे है, जो 210 पे है वही 330 के ऊपर है। तो अब तुम्हें इन सारी की सारी वैल्यूज के बारे में पता है, क्योंकि साइन कर्व क्या है बच्चों, साइन कर्व एक ग्राफ है जहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू को थीटा के साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मानो फॉर एग्जाम्पल कि चलो ये तो हम मानने के लिए मान लें कि ठीक है ये रूल है, लेकिन अगर मानो तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, हम पूरा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। और सही बात है, तो तुम देखो ना, साइन ऑफ 150 डिग्री का मतलब क्या, मतलब तुम कहाँ से 90 से 180 तक जा रहे हो ना, तो रफ डायग्राम बनाओ ना, ये 90 है, ये 180 है, ये 90, फिर यहाँ पर आ गया 120, फिर यहाँ पर आ गया मेरे पास 135, फिर ये मेरे पास आ गया 150, ये मेरे पास आ गया 180। तो तुम 1 से लेके 0 तक जा रहे हो ना, तो 1 फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 आ गया आंसर। अगर मानो तो मैं निकालना हूं कि भाई तुरंत निकालना हूं कि भाई साइन ऑफ 300 डिग्री की क्या वैल्यू है, ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बनाओ। तो 300 डिग्री देखो ना, 270 डिग्री यहाँ पर है, 360 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर है 300 डिग्री। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, -1 से लेके 0 तक जा रहे हो। तो ये देखो +30 किया है ना, 30 15 15 30 के हिसाब से चल रहा है ना। तो यहाँ पर 315, यहाँ पर 330 से कर तो चुके हैं। ये देखो 30 डिग्री का डिफरेंस, 15 डिग्री का डिफरेंस, 15 डिग्री का डिफरेंस, 30 डिग्री का डिफरेंस। तो ये हो तो गया, -1 से 0 तक जाओगे तो पहले क्या आ जाता है, -√3/2। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोला जाए कि भाई बताओ साइन ऑफ 240 डिग्री क्या होता है, तो मैं फटाफट से इस तरीके से साइन कर्व एक रफ बनाऊंगी, 0 90 180, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 180, ये मेरे पास आ गया 270। तो मैं देख पा रही हूँ पहले 30 ऐड 210, फिर 225, और फिर मेरे पास आ गया 240। तो मुझे ये वाले वैल्यू निकालने हैं ना, तो तुम देखो ना, तुम कहाँ से 0 से लेके -1 तक जा रहे हो। तो 0 से लेके -1 तक जाओगे तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -1/√2, यहाँ पर -√3/2। दिमाग में बात गई? एक बार जरा सा देखिए, तो ये है साइन कर्व बच्चों, ये है साइन कर्व, बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है ये। तुम लोगों का अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम लोगों को बच्चों फिर कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आएगा, कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आएगा। ये है मेरा साइन कर्व, और इसको अभी और समझ आएगा जब अब की बार तुम लोग कॉस कर्व जान लेते हो। देखना, ये साइन कर्व था, अब मानो अगर मैं उसी तरीके से कॉस कर्व बनाऊं तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। देखो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, बात तो सेम ही है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं। अब की बार साइन कर्व की जगह अगर मैं कॉस कर्व बनाऊं तो ऑब्वियस सी बात है, अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, अब की बार बच्चों मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू को थीटा के साथ प्लॉट करूंगी। अब की बार मैं क्या करूंगी, देखते जाना, जो मैं कर रही हूँ लिखना नहीं है अभी, पूरा ध्यान समझने में होना चाहिए। अब की बार तुम लोग cos थीटा की वैल्यू को थीटा के साथ प्लॉट कर रहे हो, तो मुझे पता है cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, 1 से लेके 0 तक जा रही हूँ, तो 1 से लेके 0 तक का कर्व बनाओ। ये देखो 1 से लेके 0 तक का कर्व, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो 1 से लेके 0 तक का कर्व, ये देखो 1 से लेके 0 तक का कर्व, फिर ये आ गया 180 से 270, ये मेरे पास आ गया 270 से लेके 360। समझ तो तुम गए होगे। अभी आगे क्या होने वाला है देखिए, ये देखो ये मेरा कॉस कर्व आ गया, ये मेरा कॉस कर्व आ गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जैसे 360 डिग्री के 4 इक्वल हिस्से कर दिए, वैसे पूरे के पूरे कर्व के 4 इक्वल हिस्से कर दिए, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। देखिए अब कुछ एंगल्स के बारे में तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि +30 डिग्री, +15 45 डिग्री, +15 60 डिग्री, +30 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज तो तुम जानते हो। अब की बार तुम देखो 1 से लेके 0 तक जा रहे हो, 1 से लेके 0 तक जाओगे तो पहले आ जाएगा मेरे पास क्या, 1 से लेके 0 तक जा रहे हो तो पहले आ गया मेरे पास 1, ठीक है,
फिर मेरे पास आ गया 1, पहले आ गया मेरे पास 1, फिर मेरे पास आ गया √3/2, जस्ट 1 सेकेंड, फिर मेरे पास क्या आ गया √3/2, फिर मेरे पास आ गया 1/√2, फिर मेरे पास आ गया 1/2, अल्टीमेटली आ गया मेरे पास 0। तो अब बच्चों ज्यादा सोचना नहीं है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ऐसे ही। अब की बार तुम लोगों को कहां से जाना है, देखो ना, यहां पर तुम 0 से 1 तक गए, 1 से 0 तक गए, 0 से -1 तक गए, -1 से 0 तक गए। कैसे चलना है वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। यहाँ पर हम लोग 1 से लेके 0 तक जाएंगे, फिर 0 से -1 तक, फिर -1 से 0 तक, फिर 0 से +1 तक। हाँ जी, तो एंगल्स आ जाओ, सबसे पहले तो एंगल्स ही लिख देते हैं। तो 90, हाँ जी, ये मेरे पास आ गया 90, 90 में 30 जोड़ दो, 120 के लिए पता होना चाहिए, फिर 15 135 के लिए, फिर बाद में 15 150 के लिए, फिर 30 180 के लिए। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 210 225, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो एग्जामिनर रिज्यूम कर सकता है कि तुम्हें पता हो। 240, फिर यहाँ पर मेरे पास आ गया इस तरीके से 300, ये मेरे पास आ गया इस तरीके से 315, और ये मेरे पास इस तरीके से आ गया 330। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ग्राफी तो है। ये देखो, जो 60 की वैल्यू है वही 300 की वैल्यू है, जो 45 डिग्री की वैल्यू है वही 315 डिग्री की वैल्यू है, जो 30 डिग्री की वैल्यू है वही तुम्हारे पास 330 डिग्री की भी वैल्यू है ना। बाकी लॉजिकल वे में भी कर सकते हो, 1 से लेके 0 तक जा रहे हो तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। अब की बार 0 से लेके -1 तक जा रहे हो तो 0 -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। फिर -1 से लेके 0 तक जा रहे हो तो -1 -√3/2, -1/√2, -1/2 0। फिर 0 से लेके 1 तक तो हमें पता ही है 0 से लेके 1 तक कैसे जाते हैं। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर क्या वैल्यू आई, 0 से -1 तक जा रहे हैं तो 0 से -1 तक तो -1/2, फिर -1/√2, फिर मेरे पास आ गया -√3/2, फिर -1। अब -1 से 0 तक जाओ तो -1 -√3/2, -1/√2, यहाँ पर आ गया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या आया, यहाँ पर मेरे पास आ गया -1/2, फिर आ गया 0। अब 0 से 1 तक जाओ तो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर इस तरीके से √3/2। तो ये है मेरा कॉस कर्व। तो तुम देख पा रहे हो कि जो साइन कर्व है यहाँ से शुरू होता है, कॉस कर्व यहाँ से शुरू होता है। जैसे तुम देखो ना, ये तो मैंने साइन कर्व सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 360 के लिए बनाया, तो आगे चलता जाएगा ना। यहाँ पर 360 आ गया, फिर दोबारा से 360, मतलब यहाँ पर 720 आ गया एंड एवरीथिंग। तो तुम देख पा रहे होगे कि जो साइन कर्व है यहाँ से शुरू होता है, कॉस कर्व यहाँ से शुरू होता है, जिसकी वजह से बोला जाता है साइन कर्व और कॉस कर्व के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो एंगल का डिफरेंस है, 90 डिग्री का है। कि जब साइन का ऑलरेडी 90 आ चुका है ना, जब साइन का ऑलरेडी 90 आ चुका है तब कॉस का 0 चल रहा है। मतलब इन दोनों के एंगल्स, जब साइन और कॉस की मैं बात करूं तो साइन और कॉस में तुम देख पा रहे हो कि जो एंगल का डिफरेंस है वो 90 का है। ये देखिए, समझ आया साइन कर्व कॉस कर्व। तो मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि अगर मानो मैं अभी इसकी बात करूं, बहुत अच्छे से ही समझ आना चाहिए। तो अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इन्हीं कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज निकालने के लिए। जैसे कि मानो उन्हें निकालना है कॉस ऑफ 120 डिग्री, तो एक रफ डायग्राम बनाओ, पूरा चित्रकारी नहीं करना है। तो यहाँ पर आ गया 90, 90 से लेके तुम 180, तो तुम देखो ना यहाँ पर ऑलरेडी 120 आ गया। अब तुम 0 से लेके -1 तक जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या आएगा, -1/2। तो कॉस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू आ गई -1/2। मानो अगर तुम्हें निकालना हो कि भाई कॉस ऑफ 240 डिग्री कितना होता है, तो बिल्कुल रफ डायग्राम बनना चाहिए। ये आ गया रफ डायग्राम। यहाँ पर है मेरे पास 180 डिग्री, ये मेरे पास आ गया 270 डिग्री, पहले आया 210, फिर आया 225, फिर आया मेरे पास 240। मैं जा रही हूँ -1 से लेके 0 तक, तो पहले आ जाएगा -√3/2, फिर आ जाएगा मेरे पास -1/√2, फिर आ गया -1/2। तो -1/2 गिव्स मी द आंसर। समझे? एक बार जरा सा देखिए। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बताती हूँ। अब तुम्हारा वाव निकलेगा, ध्यान देना, अभी तुम्हारा वाव निकलवाती हूँ।
ये डिफरेंस होता है इक्वेशन करने में और मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करने में। हर मैथमेटिकल इक्वेशन एक बात है जो आपको बता रही है। जैसे कि अभी हम लोगों ने किया कि साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, तो ये एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज देखो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, साइन कर्व बना रही हूँ, तो ये मेरे पास आगे इस तरीके से साइन, एक मिनट ढंग से बनाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, देखिएगा। तो मैं वाई एक्सेस के ऊपर ले रही हूँ बच्चों इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर मैं माइनस थीटा में जा रही हूँ और यहाँ पर मैं थीटा में जा रही हूँ। तो देखो ना, कर्व ये है ना, तो कर्व को ब्रेक ना करो, तो कर्व को ब्रेक नहीं करोगे तो ऐसे ही बनेगा ना। तो तुम देखो, अगर मानो 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, माइनस 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो अगर ये वाली वैल्यू 1/2 है तो ये वाली वैल्यू कितनी है, -1/2 है ना। देखो कोई बड़ी बात नहीं बोली। अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मेरे पास -90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे मुझे मिल रहा है पॉजिटिव में 1, नेगेटिव 90 डिग्री पे मुझे मिल रहा है -1। डायग्रामेटिक प्रूफ, डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन, दिस इज द डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन। कि कर्व है, ये कर्व है, कर्व को मैं कंटिन्यू ही करूंगी ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई साइन ऑफ 30, तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई 1/2। साइन ऑफ -30, तो ये आई ना वैल्यू 1/2 का मैग्नीट्यूड, लेकिन नेगेटिव की डायरेक्शन में। सो दिस इज द, यस यही तो वाव मैं चाहती थी। यही होता है बच्चों फिजिक्स आना। अब देखो ना, तुम एक और चीज और फिर बाद में क्लास खत्म। ये देखो अभी हम लोगों ने बोला है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है ना। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज है, एक बात है, बस कुछ बातें आसानी से समझ आ जाती है। जैसे 2 + 2 4 होता है, बिल्कुल जैसे हम लोग बोलेंगे विजुअलाइज होगा। कुछ चीजें विजुअलाइज होने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में एंगल ले रही हूँ, यहाँ पर नेगेटिव में एंगल ले रही हूँ। कर्व बनाओ एक बार, तो ये आता है ना मेरे पास कर्व। ये देखो ये है मेरे पास कर्व, कर्व को कंटिन्यू करो नेगेटिव की डायरेक्शन में। ये देखो जो कर्व है मेरा नेगेटिव की डायरेक्शन में कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया पॉजिटिव 30 डिग्री, यहाँ पर आ गया नेगेटिव 30 डिग्री। दोनों के लिए सेम वैल्यू, दोनों के लिए सेम वैल्यू √3/2। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये देखो ये 180 डिग्री है, ये -180 डिग्री है, लेकिन दोनों के लिए सेम वैल्यू -1। सो दिस इज व्हाट डायग्रामेटिक visualization of what the equation is trying to tell us. This is the diagrammatic visualization. ये होता है डिटेलिंग में पढ़ना। जो जिन बच्चों ने मुझसे सिर्फ क्रैश कोर्स में पढ़ा है, क्या अब तुम्हें रियलाइज हुआ कितने पीछे छूट गए थे तुम लोग? दिस इज फिजिक्स। अगर बच्चों आपको ये आ गया ना, मैं लिख के देती हूँ ना, कभी वेव ऑप्टिक्स में दिक्कत होगी ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना, वेव्स में ना, अल्टरनेटिंग करंट में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, क्योंकि ये 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ साइन कर्व और कॉस कर्व की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो आज के क्लास में हम सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल कर पाए हैं जो बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा खत्म ट्रिगोनोमेट्री। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। होपफुली आपको ये जो क्लास है बिल्कुल बहुत अच्छे से पसंद आई हो। लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। और जो हमारी कल की क्लास है, जो कल 6:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली है, जो होगी डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स और उनके स्लोप्स के ऊपर, प्लीज वो वाली क्लास को मिस मत करना। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।